गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट सप्लीमेंट्री रीडर फॉर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। ये एक स्टोरी है जो नरेट करी गई है गणेश द्वारा, जो कि एक यंग मैन है, महेंद्र बाय नेम, और महेंद्र के नाम से। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच offered on higher supervisor at various type of construction site, factory, bridge, dam और so on। मतलब कि ये एक जूनियर सुपरवाइजर है जो कि सुपरवाइजर जूनियर है सुपरवाइजर, और ये सुपरवाइजर को हायर करता है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइड के लिए, फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम और किसी भी काम के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। महिंद्र's जॉब was to keep an eye on the activities at the work site। महिंद्र की क्या जॉब है कि वो सब पर नजर रखता है कि कौन क्या कर रहा है। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office। मतलब कि उसे जगह जगह मूव करना पड़ता है चीजों को देखने के लिए, और फिर अपने हेड ऑफिस में जाकर बताना होता है। From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere। मतलब कि जो बहुत दिनों से क्या है, कोल माइनिंग एरिया में जो रेलवे ब्रिज है वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और वहां पर कई महीनों से केमिकल प्लांट आए उग रहे हैं वहां पे बहुत सारे जगह जगह पर। ठीक है। He was a bachelor, his needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd condition। मतलब कि वो एक बैचलर है, उससे हर जगह अपने आप को बहुत सिंपल दिखाने की वो है, मतलब वो हर जगह अपने आप को सिंपल दिखाता है और कोई भी कंडीशंस में अपने आप को हारता नहीं है। वेदर इट वाज एन इल इक्विपाइड सर्किट हाउस और अ मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी। मतलब कि यहाँ पर एक स्टोन क्वेरी के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ एक मेकशिफ्ट कैनवास टेंट भी बना हुआ है बीच में जो स्टोन क्वेरी के। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन, और उसके पास अपना एक कुक भी है जिसका नाम है ईश्वरन। ठीक है। The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted। मतलब ये जो कुक है वो बहुत ज्यादा महेंद्र से अटैच है और वो उसका कोई भी काम को मना नहीं करता, हर काम कर देता है। He cooked for महेंद्र, वो खाना बनाता है महेंद्र के लिए। Washed his clothes, उसके बर्तन उसके कपड़े धोता है, सॉरी। and chatted away with his master at night, और वो रात को अपने महेंद्र से बात भी करता है रात को। He could weave out endless story and anecdotes on various subject। मतलब वो उसको कुछ सिखाता भी है और कुछ उससे सीखता भी है, और स्टोरीज भी उसको अपनी बताता रहता है। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetable and cooking ingredient seemingly out of now here। ईश्वरन जो है उसकी कैपेसिटी है कि उसे मतलब बहुत ज्यादा पसंद है अलग अलग तरह की सब्जियां उगाना और उनको कुक करना, उनमें वो सब्जियां डाल के। इन द मिडल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप विजिबल फॉर माइल अराउंड। मतलब कि जहां वो लोग रहते हैं ना, माइल्स में, कोल माइल्स में, वहां पर ज्यादातर शॉप्स नहीं है। ही कुड miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। मतलब उनको जो फ्रेश वेजिटेबल्स है उसके साथ कुछ ही घंटों में वो उनके पास पहुंचने वाली थी जिंक शीट शेल्टर के द्वारा। महेंद्र वुड बी अप early in the morning and leave for work after breakfast carrying some prepared food with him। मतलब जो महेंद्र है वो सुबह बहुत जल्दी उठता है और अपने साथ कुछ ब्रेकफास्ट की चीजें देखता है, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और वो अपने साथ कुछ प्रिपेयर करा हुआ खाना भी ले जाने वाला था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव द लेजिस्लेरी बाथ प्योरिंग सर्वल बकेट ऑफ वाटर ओवर हिज हेड। मतलब जो ईश्वरन है ना वो उसके हर काम करता है, जैसे कि कपड़े धो रहा था वो उसके, और उस टाइम पर वो नहा रहा था, कौन, महेंद्र, तो वो महेंद्र को पानी, बाल्टी पानी देता है, मग देता है, और उसके सिर पे पानी भी डालता है। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और वो हर टाइम बस यही सोचता रहता है कि ये जो मतलब कि अपने महेंद्र के बारे में सोचता रहता है। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और इसके बाद क्या है, लंच टाइम है। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। मतलब इसके बाद उसने उसके लिए खाना बनाया था। दिस
This book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. ये जो बुक है ये तमिल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसके बहुत सारे 100 में पेजेस लिखे हुए हैं. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Iswaran in thrall. मतलब कि इसके ये descriptions जो है इस book के वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil author that he read. मतलब कि जो इसके description है वो तमिल में भी लिखे हुए हैं और उनके authors के भी नाम लिखे हुए हैं. When he was narrating even the smallest of incidents, मतलब कि जब वो ये सब narrate कर रहा होता है महेंद्र को कि इस वाली बुक में क्या है, कैसे तमिल में जब लिखा हुआ है, तो वो उसके इसके इंसिडेंट्स के बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी देता है. ठीक है, कहाँ पे थे हम? He would try to work in suspense and surprise ending into the account. मतलब कि वो हर चीज को बहुत ज्यादा सस्पेंस और सरप्राइज के साथ करता है. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, मतलब कि वो उसको जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे उसने उसको बोला कि वहां पर एक बहुत ज्यादा अच्छा uprooted ट्री है हाईवे पे. He would say with eyebrows suitably arched and hands held out in the dramatic gesture. मतलब जब उसने वो बात सुनी तो उसकी आईब्रो बहुत ऊपर हो गई और आर्च शेप में आ गई और उसके हाथ भी कपकपाने लग गए थे. The road was deserted and I was all alone. मतलब कि वो रोड बहुत डेजर्ट मतलब कि बहुत जंगल जैसा लग रहा था और मैं वहां पर अकेला था. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying slop-led across the road. I was half inclined to turn and go back. और मैं वापस चला गया. But as I came closer, I saw that it was a fallen tree. मतलब जब मैं उसके पास आया तो मैंने देखा कि वो ट्री गिरने वाला है. With its dry branches spread out. वहां पे उसकी बहुत ज्यादा सूखी टहनी हो चुकी थी. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair. मतलब जो महेंद्र उसने देखा कि उसकी कैनवास चेयर वहां है एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल अनक्रिटिकली. और उसने उस ईश्वरन की बात भी जब नहीं मानी थी. ठीक है. द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस टू टिम्बर. जहां से वो आ रहा था वो फेमस जगह है टिम्बर. ईश्वरन वुड बिगिन. वहां पे ईश्वरन भी आ रहा था. देयर इज अ richly wooded forest. This is a richly wooded forest all around. The logs are hogged on to the lorries by elephants. मतलब कि उसने वहां पर देखा कि वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े हाथी हैं. They are huge, well fed beasts. When they return wild, even the most experienced mahod is not able to control them. मतलब वहां के जो लोग हैं ये सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं उन एलिफेंट्स को कंट्रोल करने का, बट वो किसी के भी बस में नहीं है उन एलिफेंट्स को कंट्रोल करना. After this Swaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. मतलब कि जब ये सब खत्म हो गई थी सीन, खत्म हो गया था सीन, उसके बाद ईश्वरन ने बोला उस एलिफेंट को कंट्रोल करने के लिए मैं ट्राई करूंगा. One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about stamping on bushes. मतलब कि जो एक दिन है जो टस्कर है वो वहां पर जाता है टिम्बर में घूमने और वो स्टैम्प करता है बुशेस पे. टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर. वहां पे बहुत ज्यादा क्रीपर जो है वो कांटेदार थे. एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल. और वहां पर जो ब्रांचेस है टहनी है वो भी बहुत चुभने वाली थी. You know sir how an elephant behaves when it goes mad. मतलब कि वो बोलता है कि सर आपको तो पता ही अगर एक हाथी पागल हो जाता है तो कैसे बिहेव करता है. Iswaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emotional इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट. मतलब कि स्वरन ये सोच रहा था, ये सोच के बहुत एक्साइटेड था कि उसकी खुद की स्टोरी कि उसके साथ क्या हुआ, हाथी ने वो पागल हाथी जो मतलब मैड हाथी एलिफेंट है वो कैसे उसके साथ बिहेव करता है, वो सोच के बहुत एक्साइटेड हो रहा था स्वरन. द एलिफेंट रीचेज द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन. जो हाथी है वो हमारे बाहर टाउन में आ चुका था. ब्रेकिंग द फैंस डाउन द लाइक मैच स्टिक ही वुड कंटिन्यू. उसने सारे फैंस मतलब सारे तार तोड़ दिए थे जो भी कनेक्शन के तार थे, वायर वो सब.
he would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruit and mud pot and cloth. मतलब कि वो जो हाथी था वो बिल्कुल पागल हो चुका था। उसने जो मेन रोड पे फ्रूट के सेल लगे स्टॉल लगे हुए थे वो भी तोड़ दिए और जो मटके रखे थे वो भी कपड़े भी फाड़ दिए। People ran helter